हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये है एचसीवी का, एचसीवी जो बुक है, और उसका है चैप्टर नंबर 4, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला सेगमेंट, और उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 11। तो व्हाट क्वेश्चन सेज, ए स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए of mass 5 kg and length 20 centimeter. Initially the block B is near the right end of block. आपको डायग्राम दिख रहा है, ये A है नीचे और B उसके ऊपर रखा है और उसके एज पर रखा गया है B, ठीक है। ओके, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। यहाँ पे दिख रहा हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का, A पे लग गया। ऑल दी सर्फेसेज आर एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, कहीं पे फ्रिक्शन भाई साहब है ही नहीं, हर जगह फ्रिक्शन अपसेंट है। फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। अब देखना ऐसा हुआ क्यों ना, पहले आप ये समझो कि ये बी है और ये हमारा ए है, ठीक, ये बी और ये ए। अगर आपने इसको धक्का दिया तो ये ए आगे जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। अगर मैं बी के बारे में थोड़ा सा जो है आइडिया ले लूँ कि बी को चलाने वाला कोई है क्या, तो बी पे जो फोर्सेज उनका थोड़ा एनालिसिस कर लो। उस पर नॉर्मल ए देगा ऊपर की तरफ और उसका खुद का एम जी लगेगा नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो बी को मूव करा सके। इसका मतलब ये है कि बी तो अपनी पोजीशन में रहेगा जहाँ था, लेकिन ए क्या करेगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि ए को मूव कराने के लिए कोई 10 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है। समझे? ओके, तो आगे हम लोग आगे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। देखो, हमने बनाया है बी डी ए का, उस ए की एफ बी डी में देखो ध्यान से, उस ए की एफ बी डी में एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग गया 10 न्यूटन का, और ये नॉर्मल जो बी ने दिया ए को वो N2 नीचे लग गया, ग्राउंड ने N1 दिया ऊपर, और इसका वेट W लग गया mg नीचे। ये जो N2 है और 5g हैं, ये दोनों मिलके बैलेंस हो रहे होंगे N1 से, क्योंकि इस A का है ना, ए का कोई भी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने नेट फोर्स वर्टिकल में 0 कर दिया, तो वहाँ से एक्सप्रेशन आया। लेकिन ये हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं कुछ ऐसा। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको देखूँ ए को, तो ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये 10 न्यूटन है, इसके अलावा और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो नेट फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, वो लगा दिया मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मास कितना उसका सर 5 है, क्वेश्चन दे रखा है, ए हमें फाइंड आउट करना है, और फोर्स जो लग रहा है उसको उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 10 न्यूटन है। तो यहाँ से ए कितना आ गया, मास इंटू एक्स, यहाँ से देखो ए आएगा 10/2, 10/5, ये कट पिट के आ गया 2, तो ए का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो ए है ये भाई साहब चलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे इस तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा सोचो कि ये बी वाला कब गिर जाएगा, जब ये वाला एंड ए का, क्योंकि बी तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अभी आपने देख लिया, बस ए वाला उस पर स्लाइड कर रहा है, तो जब ये वाला एंड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जब कंडीशन ऐसी बन जाएगी ना कि ये हालत हो जाए कि बी वहीं रह गया, ए आगे खिसक गया। अब ये वाला एंड या इन दोनों एंड के बीच में गैप कितना है, वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाला गैप। इसका मतलब है ए को चलना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर, और जैसे ही 25 सेंटीमीटर वो चलेगा उसी इंस्टेंट पर ये भाई साहब गिरने की हालत में आ जाएंगे, और 25.00001 सेंटीमीटर भी हुआ तो गिर जाएगा ये। तो मैं लिमिटिंग कैसे लेके चल रहा हूँ कि जस्ट गिरने से पहले जो इंस्टेंट होगा या टाइम होगा मैं उसको कैलकुलेट कर लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने वही किया, ब्लॉक विल सेपरेट एट इंस्टेंट व्हेन ब्लॉक ए विल मूव जस्ट 20 सेंटीमीटर मार्क, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रखोगे आप ब्लॉक का, ए का, वो रखोगे 20 सेंटीमीटर, वो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर मतलब हो गया 0.2 मीटर। अब उसका इनिशियल वेलोसिटी देख लो, वो आएगा आपका u0, क्योंकि क्वेश्चन में बोल भी रखा है, और एक्सेलरेशन कितना है उसका सर, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सेकेंड इक्वेशन लगाओगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u तो 0 था, ये भाई साहब निपट लिए, हाफ AT स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और उसमें s दे रखा आपको 0.2, अच्छा 25 में था 2 था, 20 सेंटीमीटर था ना, हाँ ये 20 सेंटीमीटर था बेटा, मैंने गलती से 25 बोल दिया था, हाँ। तो ये आपका 20 था, तो ये 0.2 मीटर हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.2 मीटर। हाफ ए की जगह पे 2 आया, और ये अपना टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 ने 2 को निपटाया, टी स्क्वायर आएगा 0.2, टी आएगा √2। अगर आप थोड़ा और कैलकुलेट करना चाहो तो ये आएगा 0.45 के आसपास की वैल्यू, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ भी इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसके आगे भी एक स्टेप लिख सकते हैं।